Hello bachcho, let's see the question. So the question says if the Thomson model of atom was correct, then the result of Rutherford's gold foil experiment would have been option A, alpha particles pass through the gold foil deflected by small angles and with reduced speed. Option B, all alpha particles get bounced back by 180 degrees centigrade. And option C, all the alpha particles pass through the gold foil without decrease in speed. ऑप्शन डी, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर जो थॉमसन ने मॉडल का स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है, अगर वो सही होता तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट क्या आता। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में हम दो चीज डालेंगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सो अभी देखिए यहाँ पे क्या है। सो सबसे पहले जो थॉमसन मॉडल है वो अगर हम रफली डिस्कस करेंगे, सो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था। थॉमसन proposed the plum pudding model of atom which had negatively charged electrons embedded in or embedded within positively charged बोला गया था। इसका मतलब क्या, जो अगर मान ली पूरा एटम में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली, मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक उसका सूप मान लीजिए बोल, और उसमें नेगेटिव चार्ज आपका एम्बेड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है पूरा फैला हुआ है। लेकिन जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या आया था कि बीच में एक जगह पे जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो पूरा रिपेल होकर 180 डिग्री रिपेल होकर आ रहा है। इसका मतलब क्या, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट में जो एटम का स्ट्रक्चर निकल कर आया था वो ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में एक्यूमुलेट है और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके सराउंडिंग में आपका मूव कर रहा है। तो अगर वो सही नहीं हो के ये वाला थ्योरी जो है थॉमसन का प्लम मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल जो है, वो अगर सही होता, सो क्या होता, सो इफ द above मॉडल वाज ट्रू, सबसे पहले ये होता है कि देखिए जो आपका रदरफोर्ड में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे एक्यूमुलेट है, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन है वो वाइड एंगल में डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल होगा। ट्रू। देन पहला क्या है, द अल्फा पार्टिकल्स वुड रिफ्लेक्ट एट स्मॉलर एंगल्स, और जो स्पीड होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स बी decreased due to the repulsion of the diffused positive चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होगा वो स्मॉल होगा और स्पीड आपका कम होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड विथ रिड्यूस्ड स्पीड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।